प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, आपके मन को कहीं पर लगाने के लिए और आपके मन का तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है बहुत प्राचीन काल से। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। अगर हम एग्जैक्टली ये जान लें कि आपके मन के लिए कौन सी सुगंध काम करेगी, तो केवल परफ्यूम का इस्तेमाल करके आपके मन के डिप्रेशन को, चिंता को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि पूजा के दौरान, अलग अलग धर्मों में भी देखिए कि पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का या सुगंधित धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। काम उसमें धुएं का नहीं होता है, काम होता है खुशबू का, सुगंध का, और इसीलिए उसका प्रयोग होता है ताकि मन कॉन्सेंट्रेट हो, मन ज्यादा एकाग्र हो। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है, और धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएंगे ताकि धुआं हट जाए, केवल खुशबू रह जाए, या पूजा के बाद जलाएंगे ताकि धुआं धीरे धीरे हटता रहे। क्योंकि अगर धुआं बहुत भर जाएगा या धुआं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि पूजा के थोड़ा देर पहले ही धूप बत्ती जला दें ताकि धुआं उसका चला जाए, खुशबू उसकी बची रहे। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। पैसा रुपया चाहते हैं, फाइनेंशियल फायदा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, गुलाब के खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। तनाव कम करना चाहते हैं तो गुग्गल की खुशबू वाली धूप जलानी चाहिए। ग्रहों के प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, उनके बुरे प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो लोबान की धूप बत्ती जलाना अच्छा होगा। एक बात और बता दूं, धूप बत्ती जो जलाते हैं, देवी देवता का चित्र है या मूर्ति है, उनके सर पर मत जलाइए, किनारे रख के जलाइए। आपके नाक के पास धूप बत्ती जला दी जाए कि आपके नाक में धुआं भरता रहे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आप ये नहीं मानते हैं ना कि वो मूर्ति है या वो चित्र है, धूप जलता है, क्या फर्क पड़ता है। आप तो ये मानते हैं कि देवी देवता का जो चित्र है, जो मूर्ति है, वो जीवंत है, वो लाइव है। आप अपनी प्रार्थना उस माध्यम से करते हैं, तो उनके सर पर धूप बत्ती मत जलाइए। एक किनारे अपने पूजा स्थान में एक कोने में धूप बत्ती जलाइए, जहां से धुआं न तो आपको प्रभावित करे और न ही देवी देवता के विग्रह को प्रभावित करे, तो ज्यादा बेहतर होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। हमारी जितनी भी साधना उपासना है या जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, वैसे तो ईश्वर का स्वरूप क्या है वो आज तक कोई बता नहीं सका, लेकिन जो एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा अनुभव लोगों ने बताया, वो कहा कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है। इसलिए हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। मूर्तियां हैं, चित्र हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम पहले ईश्वर के प्राण तत्व को समझते हैं, इसीलिए हम ज्योति या दीपक जलाते हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और दीपक से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, 9 मुखी, अलग अलग तरह के दीपक जला करके आप अपनी अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की कृपा चाहते हैं या सामान्य पूजा करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो एक मुखी दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं
तो 9 मुखी दीपक जलाइए, वो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना अच्छा होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना शुभ होगा। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं और सामान्यतः शनि की शांति के लिए या शनि की बाधा को दूर करने के लिए 1 मुखी दीपक आप पीपल के नीचे जला सकते हैं। वैसे सामान्य पूजा करना चाहते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, ईश्वर का भाव मन में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 मुखी दीपक जलाना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।